जर्मन चांसलर ने एक न्यू स्ट्रेटजी लेके आए हैं। इन्होंने कहा है कि हमने बहुत सारे थ्रेट्स फेस कर रहे हैं करंट डायनामिक्स में। हम थ्रेट्स क्या क्या फेस कर रहे हैं, वही ऊपर जो करंट रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से थ्रेट्स है। सबसे पहला हमें एक असॉल्ट हुआ हमारी टेरिटरी में। असॉल्ट हुआ टेरिटरी में मतलब एक इंपीरियलिज्म आ रहा है, रशिया हमारी सोवरेनिटी के लिए खतरा बन गया है। रशिया क्या कर रहा है, एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वायलेशन कर रहा है, और उसकी वजह से हमें अपने बॉर्डर थ्रेट्स आने लग गए। ठीक है, सर्वाइवल का थ्रेट आ रहा है, ये एक बात बताई। फिर उन्होंने बोला रशिया ने साइबर अटैक्स करना शुरू कर दिए। साइबर वॉरफेयर चल रही है वर्ल्ड के अंदर, ओवरऑल फिफ्थ जनरेशन वॉर चल रही है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, 5G वॉर हो रही है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हो रही है। तो एक ये मेजर अटैक है, एक ये मेजर थ्रेट है जर्मनी को। और तीसरे नंबर पे जो एक थ्रेट है ना, वो है न्यूक्लियर अटैक। ऑब्वियसली न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर होने के खतरे हैं। रशिया ने, पुतिन ने वार्न भी किया है कि वी कैन गो एट अल्टीमेट एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर हम जा सकते हैं, और न्यूक्लियर को भी हमारे पास ऑप्शन को हम कंसिडरेशन में लेके आ सकते हैं। तो इस वाले थ्रेट्स की वजह से साफ पता चल रहा है कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। वो जेप्रोजिया वाला जो रीजन है उसके अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट है सबसे बड़ा यूक्रेन का, वो कब्जे में कर लिया रशिया ने। उसके अलावा जॉन मैशामर इस वाले के आर्गुमेंट को कहता है कि भाई रशिया सर्वाइवल के थ्रेट पे है और रशिया यूज कर सकता है न्यूक्लियर अटैक्स, वो उनका आर्गुमेंट है पूरा। तो ये तीन मेजर थ्रेट्स को हाईलाइट किया है जर्मन चांसलर ने, ओलाफ स्कॉल्स ने अपने आर्टिकल के अंदर। उन्होंने कहा है अब हमें एक ज़रूरत है एक न्यू स्ट्रेटजी की, एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी चाहिए। उसका उन्होंने नाम रखा है दी बंशवर। अब ये जो लफ्ज़ है ना, ये जर्मन का लफ्ज़ है। इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, $100 बिलियन अपने फंड को उन्होंने इक्विप करने के लिए रखा है सिक्योरिटी के लिए। $100 बिलियन उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा है, उसको बढ़ाया, अपने बजट को 2% ऑफ जीडीपी ले गए। अब देखें, ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होना शुरू हो गया कि जर्मनी गोइंग टू रिवाइव इट्स प्रीवियस मॉडल, जो कि वो वर्ल्ड वॉर 2 में होता था। जाहिर है जर्मन एक बहुत एक ज़बरदस्त स्टेट थी, मतलब एग्रेसिव स्टेट थी, एग्रेशन करती रही है हिटलर के टाइम। उससे पहले भी जर्मन स्टेट्स जो थी, वो जो बिस्मार्क के टाइम की बात है, पुरानी हिस्ट्री आप पढ़ें तो जर्मन के रोल से डरते हैं लोग कि जर्मनी अगर रिवाइव कर गया, जर्मनी अगर मिलिटरी वापस आ गया तो मसला भी बन सकता है, वॉर्स भी हो सकती हैं। लेकिन अब क्या है, जर्मन चांसलर बोल रहे हैं कि हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाएं, और हम इस वाली पॉलिसी जो मैंने नाम आपको बताया है, BUNDESWEHR बुंडेशोर, ये नाम उन्हीं का जो भी है, 2% जीडीपी लेके जाएंगे वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी मिलिट्री के लिए, मिलिट्री को इक्विप करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर चेंज लेके आए हैं। जर्मन चांसलर अपने आर्टिकल में बोल रहे हैं कि हम अपनी पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक लफ्ज ये करेंगे, वो अपने फंड को करेंगे इस न्यू रोल के अंदर, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर जो मैंने तीन थ्रेड्स बताए ना, उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने तीन चीजें बताई हैं। सबसे पहले वो अपने बजट को बढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि 2% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। $100 बिलियन फंड इक्विप करेंगे सिक्योरिटी को अपनी। दूसरे नंबर पे आर्म्स को एक्सपोर्ट करेंगे। वो कह रहे हैं भाई अब हम आर्म एक्सपोर्ट करेंगे, यूक्रेन को भी देंगे, आर्टिलरी भी देंगे और एयर डिफेंस सिस्टम भी देंगे। वो जो लेपर्ड टैंक्स का इशू चल रहा था कि जर्मनी अलाउ नहीं कर रहा था कि वो जाके उसके ऊपर यूक्रेन में यूज हो, यूक्रेन में रशिया के खिलाफ यूज करो, जो लेपर्ड टैंक्स जर्मन टैंक्स जो उन्होंने इजाजत दे दी थी, फिर उसके बाद जब उन पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ तो उन्होंने अब इस आर्टिकल में जब दोबारा लिखा, ये दिसंबर से पहले की कहानी है, जो टैंक्स का इशू चल रहा था ना, अगर आप करंट अफेयर्स थोड़ा सा पढ़ें तो अब आके उन्होंने फिर ये बात बताई कि हम अपने आर्म्स भी देंगे भाई, अब कोई मना नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को बचाना है। तीसरे नंबर पर उन्होंने बात की है कि नेटो के अंदर जर्मन फोर्सेस को हम बढ़ा देंगे, नेटो का एक न्यू मॉडल लाएंगे, नेटो को एक फोर्स इक्विप करेंगे और उसके अंदर हम जर्मन फोर्सेस का भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूजन रखेंगे, और ताकि वो हमें वो इस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को लेके चल सके। तो ये मेजर जर्मनी का न्यू रोल है जो इन्होंने अपने आर्टिकल में बताया, और आपने ये याद रखना है क्योंकि ये लाजमी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ये कोट करना ही करना है इस वाली पूरी कहानी को। ठीक है, कि जर्मन की न्यू सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ओलाफ स्कॉल्स ने अपने आर्टिकल ग्लोबल जेट एंड वेट के अंदर बताई है, फॉरेन अफेयर्स के अंदर। ठीक है, वो आपने ये पॉइंट्स लिख देने। फिर